हेलो डियर, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आईयूपीसी नाम से साधारण नाम बनाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम अब तक के पढ़े गए सभी आईयूपीसी नाम के साधारण नाम और क्रियात्मक समूह, जो भी जितने भी हम क्रियात्मक समूह, इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह हमने पढ़े हैं, उन सभी के साधारण नाम के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे। अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू से लेकर आखिर तक के आईयूपीसी नाम से साधारण नाम और आईयूपीसी नाम से संरचना सूत्र बनाना सीखेंगे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कार्बन संख्या C1 के लिए हम मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेक्ट, C8 के लिए ऑक्ट आदि का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हेलोजन हेलोजन को हम एक्स से शो करेंगे, एक्स से प्रदर्शित करेंगे और आईयूपीसी नाम में इसे हेलो बोलते हैं, साधारण नाम में इसे हेलाइड बोलते हैं। इस प्रकार हेलोजन के अंतर्गत हम FCl, यानी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो पढ़ेंगे। इन्हें हम प्रतिस्थापक समूह बोलते हैं। इसी प्रकार एल्किल समूह, एल्किल को हम R से शो करेंगे। इसके अंतर्गत हम CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल, C4H9 ब्यूटिल, C5H11 पेंटिल आदि का प्रयोग करेंगे। इन्हें हम पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। इसे एक्स आर से शो करेंगे, आर से, और इस प्रकार इसे एक्स से। और क्रियात्मक समूह, अलग अलग क्रियात्मक समूहों के लिए हम अलग अलग गैर क्रियात्मक समूह के अनुलग्न व्यान के सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल बाद में हम इस वीडियो के माध्यम से आईयूपीसी नाम से पढ़ेंगे। आईयूपीसी नाम से संरचना सूत्र बनाना। आईयूपीसी नाम से संरचना सूत्र बनाना, अर्थात हमें आईयूपीसी नाम दिया होगा जिसकी सहायता से हमें संरचना सूत्र, उस यौगिक का संरचना सूत्र बनाना है। जैसे कि 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 मैथिल पेंटेन। जैसे पेंटेन है, पेंटेन 5 के लिए होगा, इसमें हम 5 कार्बन यूज करेंगे। 1 2 3 4 5। इसमें काउंटिंग इस तरफ से कर लो या इस तरफ से कर लो, किसी और से एक साइड से हम काउंटिंग कर सकते हैं। 3 4 5 और 2 पर ब्रोमो है, Br यूज करेंगे। 3 पे क्लोरो है, Cl यूज करेंगे। और मैथिल के लिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया CH3 यूज करेंगे। और इस प्रकार 2 पर ब्रोमो, 3 पे क्लोरो,
और 3 पर मैथिल यूज करके इनकी संयुक्ताओं को हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित करेंगे। यहाँ 4 पूरी है, यहाँ पर 2 है, 4 पूरे करने के लिए 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 लगाएंगे पूरी करने के लिए। इस प्रकार ये 2 ब्रोमो 3 मैथिल 2 ब्रोमो 3 क्लोर 3 मैथिल पेंटेन का संरचना सूत्र होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्स 1 इन, यह हमें IUPAC नाम दिया गया है, जिसकी सहायता से हमें इसका संरचना सूत्र बनाना है। हेक्स पे 6 कार्बन होंगे, यहाँ पर ये C6 है, हेक्स होगा 6 कार्बन। इसका जितने डॉट वर्ड हो गए सबसे पहले हम उतने ही कार्बन लिखेंगे इसके, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 पर डबल बॉन्ड होगा क्योंकि 1 इन है, इन के लिए हम डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। और 3 इसकी काउंटिंग करेंगे इसी ओर से, 1 2 3 4 5 6। और इस प्रकार 2 पर ब्रोमो है, 3 क्लोरो है, और हेक्स 1 पे डबल बॉन्ड हो गया है हमारा। और इस प्रकार इनकी संयुक्ता को पूरी करेंगे। यहाँ पर इसकी 4 संयुक्ता पूरी है, यहाँ पर 3 संयुक्त है। 4 करने के लिए एक हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इस पर 2 है, और करने के लिए हमें 2 की ज़रूरत है। इसी प्रकार यहाँ पर 2 की ज़रूरत है, इस प्रकार यहाँ 1 है तो 3 हो गया। इस प्रकार इसका 2 ब्रोमो 2 पर ब्रोमो हो गया, 3 क्लोरो हेक्स पर 6 कार्बन हो गए, और 1 पर डबल बॉन्ड हो गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3, 3 4 डाइब्रोमो 3 मैथिल एंड 1 आइन। इस प्रकार इसमें रोट 5 कार्बन हो गए, 5 है, और इसका IUPAC नाम 1 2 3 4 5 IUPAC नाम यहाँ पर है। इसकी संरचना सूत्र निम्न प्रकार होगा, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और जी यहाँ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि जिस ओर से भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास होता है उस तरफ से हम काउंटिंग करते हैं। और यहाँ पर 3 पर 3 मैथिल है, 3 पर डाइब्रोमो, 3 पर ब्रोमो लगाओ, फिर 3 पर मैथिल है, CH3 लगाओ, और 4 पर ब्रोमो, 3 पर डाइब्रोमो, 4 पर Br लगा दो। इस प्रकार इनकी संयुक्ताओं को पूरी करेंगे। यहाँ CH3 यहाँ 4 पूरी हो गई है, यही पूरी हो गई 4, यहाँ 3 है 1, और यहाँ 1 है CH3। इस प्रकार अन्य यौगिकों के IUPAC नाम भी इसी प्रकार हो गए, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4, 2 ब्रोमो 3 मैथिल पेंटेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक समूह है। पेंटेनोइक अम्ल के लिए हम COH क्रियात्मक समूह का यूज करते हैं क्योंकि ओइक अम्ल कार्बोक्सिलिक COH के लिए होता है। और इस प्रकार 5 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 के लिए ओइक अम्ल के लिए हम COH कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक श्रेणी का नाम है इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसमें काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। इस प्रकार 2 पर ब्रोमो है, Br होगा, 3 पर मैथिल है, CH3 होगा, और इनकी अभी सभी कार्बन की संयुक्ताओं को हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित कर लेंगे। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, इसकी 4 संयुक्ताओं को हम पूरी करते हैं। इस प्रकार इसका नाम 2 ब्रोमो 4 मैथिल पेंटेन ओइक अम्ल होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 सॉरी 2 एथिल
एथिल ब्यूटेनोएट, यानी कि 2 पर एथिल है, एथिल के लिए 2 कार्बन लगा के ऊपर, यहाँ पर 1 CO और ये C2H5 होगा। इसके लिए 4 कार्बन तैयार करेंगे ब्यूटेनेट के लिए, 1 2 3 4। और इस प्रकार इनकी संयुक्ताओं का हम यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पर एथिल हो जाएगा, एथिल बनाएंगे इसका CH2 CH3, यह एथिल हो गया। एथिल इसका एक यह पर है और इनकी कार्बन की संयुक्ताओं का हम हाइड्रोजन के द्वारा पूरी 4 करेंगे। यहाँ 2 है, 2 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ 1 है तो CH3 की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार 2 एथिल एथिल ब्यूटेनोएट। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 6, फ्लूब्रोमो 3,4 डाइक्लोरो हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड। हेक्सेनॉइल है, हेक्सेनॉइल के 6 कार्बन बनाएंगे इसके लिए, 1 2 3 4 5 6। हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड, इसके लिए क्रियात्मक समूह COBr होगा, अर्थात COX एसिड हैलाइड होगा। काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर पर ब्रोमो है, 4 पर 3 और 4 डाइक्लोरो हो गया। और इस प्रकार कार्बन की संयुक्ताओं को हम हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित कर लेंगे। यहाँ 314, यहाँ 314, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, तो 2 ब्रोमो हो गया है। इस पर 3,4 डाइक्लोरो हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड हो गया, हेक्सेनॉइल ब्रोमाइड। एग्जाम्पल नंबर 7, सेंट पर आप लेंगे एस्ट हो गया हमारा साइनाइड नाइट्राइड। 2 3 डाइब्रोमो 4 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। इस प्रकार नाइट्राइल जो है साइनाइड का अनुलग्न होता है और इसका पेंटेन के लिए 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 5। और नाइट्राइल के लिए CN लिखेंगे, क्योंकि साइनाइड का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, वो नाइट्राइल होता है। 1 2 3 4 5। अब 2 और 3 तब ब्रोमो है, Br लगाइए, 3 पे Br लगाएंगे, 4 पे मैथिल है, यहाँ पर CH3 मैथिल के लिए CH3 लगाएंगे। और इस प्रकार कार्बन की सभी संयुक्ताओं को हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित कर लेंगे। कार्बन की 4 संयुक्ता में पूरी करनी है, इसमें 4 संयुक्ता पूरी है, 1 2 3 है, एक 4 और ये हाँ। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 8, टू ब्रोमो 3 मैथिल हेक्सेनल, यानी अल है, एल्डिहाइड होगा इसके लिए, 6 कार्बन बनाएंगे इसके लिए, 1 2 3 4 5 6। एल्डिहाइड के लिए CH लगेगा, एल्डिहाइड अनुलग्न जो है एल्डिहाइड का होता है। और इस प्रकार इसका नाम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 पर ब्रोमो होगा Br, 3 पर मैथिल होगा CH3। और अब इनकी सभी संयुक्ताओं को
हाइड्रोजन के द्वारा बैलेंस कर लेंगे। CH2 CH2 CH CH सारी संयुक्ता जो हाइड्रोजन के द्वारा 4 संयुक्ता हम कार्बन की संयुक्ताओं को पूर्ण कर लेते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 9, methyl 3 ethyl हेक्सेन 1 एमीन, हेक्सेन एमीन अर्थात एमीन क्रियात्मक समूह है। 6 कार्बन बनाएंगे इसके लिए भी 1 2 3 4 5 6। 1 पे NH2 लगाएंगे, NH2 उनकी CH2 लगा देंगे। संयुक्ता को पूरी करने के लिए 6 CH2 1 2 3 4 5 सॉरी, इसके लिए हम पहले 6 कार्बन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर इसका अनलग NH2 होगा और ये 2 पर मैथिल होगा, 3 पर एथिल है। एथिल के लिए हम C2H5 यूज करेंगे या CH2 CH3 यूज कर लेंगे और इस प्रकार इनकी संयुक्ताओं को, कार्बन की संयुक्ताओं को हम पूरी करेंगे। CH2 CH CH CH2 CH2 CH3 2 पर मैथिल है, 3 पर एथिल है और पेंटेन हेक्सेन 1 एमीन, 1 पर NH2 हो गया। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 10, टू ब्रोमो 3 4 डाइक्लोरो हेक्सेन 2 3 4 5 टेट्रा ऑल अर्थात एल्कोहल। हेक्सेन होगा, हेक्सेन के लिए 6 कार्बन बनाए गए हैं 1 2 3 4 5 6 और जो पर जहाँ प्रतिस्थापक समूह 1 2 3 4 5 6 जो प्रतिस्थापक समूह जहाँ पर है उससे वहाँ पर फिक्स करेंगे। 2 पर ब्रोमो होगा, 3 4 पर डाइक्लोरो है, हेक्सेन 2 पर OH है, 3 पर भी OH है, 4 पर भी OH है और 5 पर भी OH है। इस प्रकार 2 3 4 5 सभी पर OH है और इनकी कार्बन की संयुक्ताओं को हम पूरी कर लेंगे। CH3 H पूरा है, यहाँ पर H पूरा है, कार्बन की संयुक्ता पूरी है, यहाँ पर भी कार्बन की संयुक्ता है, यहाँ पर 1 2 3 1 आ जाएगा H और यहाँ 3 होगा। इस प्रकार 2 ब्रोमो हो गया, 3 4 डाइक्लोरो, 3 4 पर डाइक्लोरो हो गई, हेक्सेन 2 पर 3 पर 4 पर और 5 पे टेट्रा 4 जगह हो गया, 1 2 3 4 के लिए टेट्रा यूज करेंगे और ऑल। ठीक है, इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 11 एसिटिक एनहाइड्राइड। सॉरी, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसके लिए सूत्र CO और CH3 इस प्रकार इसमें दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, ऊपर भी नीचे भी। इस प्रकार इन्हें काउंटिंग करेंगे और एक और कार्बन की काउंटिंग करेंगे और इसका नाम होता है, इसका संलग्न होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार इससे एथेनोइक एनहाइड्राइड का संरचनात्मक सूत्र ये होगा CH3CO CH3। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज like, share
and subscribe the channel. Thank you so very much.